प्रेजेंट पार्टिसिपल के ये कॉन्सेप्ट्स देख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि यह स्पोकन इंग्लिश में आपके कितने काम आ सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है यानी आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यह एक शुद्ध एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, इसीलिए इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि वर्ब से डिराइव होता है और काम करता है एडजेक्टिव का। तो वर्बल एडजेक्टिव इसको हम कहते हैं और एडजेक्टिव की तरह से ये यूज़ होता है, राइट। तो पहला यूज़ हम देखते हैं इसका एज एन एडजेक्टिव। तो जब इसको हम एडजेक्टिव की तरह से यूज़ करेंगे तो जिसके बारे में यह बताएगा, जिसकी यह विशेषता बताएगा, उसके ठीक पहले यूज किया जाता है, राइट। और हिंदी में देखें तो हिंदी में अर्थ ये देता है ने वाली या फिर ता हुआ, ऐसा ये अर्थ देता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए और अच्छी तरह से समझिए इसको कि यह एक थकाने वाली यात्रा थी। तो देखिए यहाँ पर यात्रा कैसी थी, क्या विशेषता थी उसकी, तो थकाने वाली। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हिंदी वर्ब है वह ने वाली से ख़त्म हो रहा है। तो इस थकाने वाली इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखेंगे और किसके पहले रखेंगे, जिसकी यह विशेषता बताता है उसके पहले, यानी यात्रा के ठीक पहले हम रखेंगे, राइट। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट वॉज अ टायरिंग जर्नी, इट वॉज अ टायरिंग जर्नी। तो टायरिंग मीन्स थकाने वाली, तो टायरिंग जर्नी के ठीक पहले आ गया, जिसकी विशेषता ये बता रहा है उसके ठीक पहले उसके हमने यूज़ कर दिया। दूसरा सेंटेंस देखिए कि क्या तुमने बेबीलोन का झूलने वाला बागीचा देखा है। तो अब देखिए बागीचा, अब यह बागीचा कैसा है, तो झूलने वाला, तो ने वाला आपने देखा यहाँ, तो झूलने वाला इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से, राइट। मीन्स हैव यू सीन द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, हैव यू सीन द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। तो हैंगिंग झूलने वाला, तो इसको हमने किसके पहले यूज़ किया, जिसकी ये विशेषता बता रहा है उसके ठीक पहले यूज़ कीजिए, राइट। एक और सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास एक बात करने वाला तोता है। तो अब देखिए तोता है, कैसा तोता है भाई, क्या विशेषता है उसकी, तो बात करने वाला, ओके। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिखेंगे, मीन्स आई हैव अ टॉकिंग पैरट, आई हैव अ टॉकिंग पैरट, राइट। तो आपको समझ में आया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है और इसको हम कैसे सेंटेंसेस में, स्पोकन में इसको हम कैसे पार्टिकुलरली यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ हम देखते हैं, जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं, यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन मीन्स सी, हियर, लिसन, वॉच, फील, स्मेल, थिंक, राइट। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम अपने इंद्रियों से करते हैं, ऐसे काम होते हैं जिनको हम इंद्रियों से करते हैं। तो जब ये सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। और अब देखिए जब इसको हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में तो यह ता हुआ का अर्थ देंगे। अब देखिए सेंटेंसेस कैसे मिलेंगे, अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा आपको अभी, राइट। कि मैं उसे रोज़ गली से गुजरता हुआ देखता हूँ, राइट। तो देखता हूँ, आप देखते हैं तो किस काम में संलग्न देखते हैं, क्या काम करता हुआ उसे देखते हैं, तो उसे रोज़ गली से गुजरता हुआ। तो इसमें देखिए दो हिस्सा है इस पूरे सेंटेंस में, मैं देखता हूँ, राइट, यह एक हिस्सा हो गया, तो इसको एक साथ रखेंगे। और यहाँ पर देखिए उसे रोज़ गली से गुजरता हुआ, तो गुजरता हुआ इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से, राइट। और जिसको यह देखता है गुजरता हुआ उसको इसके ठीक पहले रखेंगे। अब देखिए कैसे ये हो जाएगा कि सबसे पहले तो मैं देखता हूँ, मीन्स मैं उसे देखता हूँ, राइट। तो आई सी हर, सिंपल आई सी हर, बहुत आसान सी बात है। तो आई सी हर, और फिर इसको बनाएंगे रोज़ गली से गुजरता हुआ, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू करेंगे। गुजरता हुआ मीन्स पासिंग, और गली से रोज़, थ्रू द स्ट्रीट डेली, आई सी हर पासिंग थ्रू द स्ट्रीट डेली। एक और सेंटेंस लीजिए, यह और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मैंने शर्ट के नीचे कुछ रेंगता हुआ महसूस किया, राइट। तो महसूस किया वर्ब ऑफ परसेप्शन है, राइट। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, तो यह रेंगता हुआ जो है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखा जाएगा। दो हिस्से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि मैंने महसूस किया,
मैंने महसूस किया, मीन्स आई फेल्ट। और उसके बाद से शर्ट के नीचे कुछ रेंगता हुआ, यह दूसरा हिस्सा है। तो अब समथिंग, राइट, जिस चीज़ को यह रेंगता हुआ महसूस किया उसको यहाँ पर लगाएंगे और उसके ठीक बाद हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू करेंगे। तो मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया? तो कुछ महसूस किया, आई फेल्ट समथिंग। और शेष चीज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद रखेंगे, क्रीपिंग अंडर माई शर्ट। तो आई फेल्ट समथिंग क्रीपिंग अंडर माई शर्ट। और ये थर्ड सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हें कुछ चलता हुआ महसूस हुआ? राइट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट, पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब देखिए पहला हिस्सा कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ मीन्स डिड यू स्मेल समथिंग, डिड यू स्मेल समथिंग। और फिर जलता हुआ मीन्स बर्निंग, डिड यू स्मेल समथिंग बर्निंग। तो क्लियर हो गया इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं कि जब एक ही कर्ता, एक ही सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली दो काम करता है, एक काम करता है फिर दूसरा काम करता है, तो जो पहला काम होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में शुरू करते हैं, राइट। और इसी से हम सेंटेंस को शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, अलमारी खोलकर उसने फाइल निकाली। तो अब देखिए इसमें भी दो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, उसने फाइल निकाली, राइट, और उसके ठीक पहले काम क्या हुआ, अलमारी खोलने का, अलमारी खोलकर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलमारी खोलकर, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखेंगे क्योंकि यह काम पहले हुआ। तो ओपनिंग द अलमीरा, और फिर उसने फाइल निकाली, ही टुक आउट अ फाइल, राइट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, फाइल को बैग में रखकर वह बाहर चला गया। तो इसमें भी दो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, वह बाहर चला गया और फिर फाइल को बैग में रखकर। तो पहले काम कौन सा हुआ, फाइल को उसने बैग में रखा फिर वो बाहर गया, राइट। तो फाइल को बैग में रखकर मीन्स कीपिंग द फाइल इन हिज बैग, ही वेंट आउट। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यदि कोई काम किया जाए, यानी सब्जेक्ट कोई काम करे और उसके परिणाम स्वरूप दूसरा काम हो जाए, राइट, या फिर यदि कोई काम हो और दूसरा काम हो जो कि पहले ही काम का हिस्सा हो, तो ऐसे कंडीशन में जो बाद में काम हुआ उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखते हैं, राइट। कैसे, देखिए, दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए वह बाहर निकल गया, राइट। तो बाहर निकला, और बाहर निकला, जो इसने काम किया उसके परिणाम स्वरूप एक दूसरा काम क्या हुआ कि धड़ाम से उसने बंद किया। तो बाहर निकलने का जो उसका काम है उसी का हिस्सा है दरवाजे को धड़ाम से बंद करना। तो अब इसमें देखिए दो हिस्से इसमें भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वह बाहर निकल गया, राइट, और दूसरा हिस्सा है दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए। तो इनको हम दो अलग अलग हिस्से में ट्रांसलेट करेंगे या फिर बनाएंगे या फिर बोलेंगे, राइट। तो वह बाहर निकल गया, सबसे पहले ही वेंट आउट, और फिर दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए मीन्स स्लैमिंग द गेट। स्लैम मीन्स होता है धड़ाम से बंद करना, स्लैमिंग द गेट, ही वेंट आउट स्लैमिंग द गेट, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए कि उसने गोली चलाकर कई लोगों को घायल कर दिया। अब इसमें देखिए कि उसने गोली चलाया और परिणाम क्या हुआ कि कई लोग घायल हो गए, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसने गोली चलाया मीन्स ही फायर्ड, राइट। और जो दूसरा है कि कई लोगों को घायल कर दिया, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखेंगे, यानी घायल करते हुए ही फायर्ड वुंडिंग सेवरल पर्सन्स, ही फायर्ड वुंडिंग सेवरल पर्सन्स, राइट। तो जो पार्टिसिपल फ्रेज है वो है वुंडिंग सेवरल पर्सन्स, राइट। यह काम उसके पहला काम करने के परिणाम स्वरूप हुआ। तो जो परिणाम होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में शो करते हैं, उसी से शुरू करते हैं ये फ्रेज, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए, उसने शीशा जमीन पर गिराकर तोड़ डाला। तो पहले उसने शीशा तोड़ डाला मीन्स ही ब्रोक द ग्लास, राइट। और यह हिस्सा जमीन पर गिराकर, वह हिस्सा जिसमें ऐसी हिंदी की क्रिया आई हुई है जो कर से समाप्त होती है, राइट। यही कंडीशन पीछे भी था। तो जमीन पर गिराकर मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल में गिराकर इसको लिखेंगे,
राइट। फेलिंग इट ऑन द ग्राउंड, फेल का अर्थ होता है गिराना, फॉल मीन्स होता है गिरना, और फेल का अर्थ होता है गिराना। तो फेलिंग इट ऑन द ग्राउंड, कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया आपका, ही ब्रोक द ग्लास फेलिंग इट ऑन द ग्राउंड। तो ज़मीन पर गिरने का एक काम हुआ, गिराने का उसका काम हुआ, राइट। और परिणाम क्या हुआ कि वह खुद ब खुद टूट गया, ही ब्रोक द ग्लास फेलिंग इट ऑन द ग्राउंड, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।